सभी विद्यार्थिनी विद्यार्थियों को मेरे नमस्कार। अभी तक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बारे में और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना में किन किन का योगदान रहा था और साथ साथ उन्होंने हमारे भारतीय लेखकों को किस प्रकार प्रेरणा देते और वे भारतीय लेखक कौन कौन हैं, इस पर हमने ध्यान दिया था। इनको आधुनिक काल में कड़ी बोली हिंदी गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले चार महान भावों के बारे में भी हमने ध्यान दिया था। देखिए, और इन चार महान भावों में दो महान भावों पर और कड़ी बोली हिंदी के विकास में दो महान भावों के योगदान पर अभी हमने ध्यान दिया था। उनमें एक थे मुंशी सदा सुखलाल नियाज थे और एक और हैं सैयद इंशाअ अल्लाह खान। इन दोनों ने खड़ी बोली हिंदी के गद्य के विकास में अपना सार्थक योगदान दिया था। किसने? मुंशी सदा सुखलाल नियाज और सैयद इंशाअ अल्लाह खान है। सैयद इंशाअ अल्लाह खान ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी प्रथम कहानी को एक उपहार के रूप में दिया था हिंदी साहित्य के इतिहास में। यहाँ पर देखिए, किसने? सैयद इंशाअ अल्लाह खान ने। कौन सी कहानी है? कौन सी कहानी? रानी केतकी की कहानी है। और उनकी रचनाओं का एकमात्र लक्ष्य क्या है? ठेठ हिंदी में ही रचनाएं करना है। कौन सी हिंदी में? ठेठ हिंदी में ही रचनाएं करना है। किनका लक्ष्य है? सैयद इंशाअ अल्लाह खान है। यहाँ पर देखिए, अपनी रचनाओं को उर्दू से अरबी, फारसी, हिंदी मिश्रित हिंदी को क्या कहा उन्होंने? उर्दू कहा था। अरबी, फारसी और मिश्रित हिंदी को उन्होंने क्या कहा था? उर्दू कहा था। उर्दू से अपनी रचनाओं को दूर रखना चाहा था और साथ साथ संस्कृत मिश्रित हिंदी को उन्होंने क्या कहा था? भाका कहा था या भाकापन कहा था। इनसे दूर रखना चाहा था अपनी रचनाओं को। किसने? सैयद इंशाअ अल्लाह खान ने। सैयद इंशाअ अल्लाह खान ने दो रचनाएं की थी। एक रचना है उदय भान चरित है, एक और रचना रानी केतकी की कहानी है। रानी केतकी की कहानी हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। इस पर भी हमने ध्यान दिया था। मुंशी सदा सुखलाल नियाज और सैयद इंशाअ अल्लाह खान, ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक नहीं थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्होंने काम नहीं किया था। ये चार साथी थे, ये चार महान भाव थे। कड़ी बोली हिंदी के गद्य को एक साथ बढ़ाने वाले चार महान भाव माने जाते हैं। इन चार महान भावों में से केवल दो महान भाव ही फोर्ट विलियम कॉलेज में काम किया था। किनकी प्रेरणा से? सर जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से या सर जॉन गिलक्रिस्ट की प्रेरणा से दो महान भावों ने कड़ी बोली हिंदी के गद्य को आगे ले जाने का प्रयास किया था। किनकी प्रेरणा से? सर जॉन गिलक्रिस्ट की प्रेरणा से। वे दोनों महानुभाव कौन कौन हैं और उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, लल्लू जी लाल हैं। कौन थे? लल्लू जी लाल थे। यहाँ पर देखिए, लल्लू जी लाल थे और ये आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। कौन? लल्लू जी लाल। देखिए, और ये फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लल्लू जी लाल फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे और ये फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या है? जुड़े हुए थे। कौन? लल्लू जी लाल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से या एक प्रकार से सर जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश से लल्लू जी लाल ने, किन्होंने? लल्लू जी लाल ने कड़ी बोली गद्य में
किसमें? कड़ी बोली गद्य में एक रचना की थी। किसने? लल्लू जी लाल ने। कौन सी रचना की थी? प्रेम सागर की रचना की थी। प्रेम सागर किनकी रचना है? लल्लू जी लाल की रचना है। और किन के आदेश से लल्लू जी लाल ने प्रेम सागर की रचना की थी? सर जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश से या सर जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से लल्लू जी लाल ने किसमें? कड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर की रचना की थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, सर जॉन गिलक्राइस्ट कौन थे? कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या है? हिंदुस्तानी के अध्यापक थे। संस्कृत पढ़ाते थे, अरबी पढ़ाते थे, फारसी भी पढ़ाते थे, हिंदुस्तानी पढ़ाते थे और संस्कृत के भी ज्ञाता भी माने जाते हैं सर जॉन गिलक्राइस्ट। और सर जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से लल्लू जी लाल ने प्रेम सागर की रचना की थी। और इस प्रेम सागर की कथा वस्तु किस ग्रंथ की? प्रेम सागर की कथा वस्तु भागवत के दशम स्कंद की कथा है। भागवत के दशम स्कंद की कथा के आधार पर सर जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से लल्लू जी लाल ने कड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर की रचना की थी। प्रेम सागर की भाषा कड़ी बोली है। प्रेम सागर कौन सी रचना है? गद्य रचना है। प्रेम सागर की रचना किसने की थी? लल्लू जी लाल ने की थी। प्रेम सागर की कथा वस्तु क्या है? भागवत के दशम स्कंद की कथा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और लल्लू जी लाल ने उर्दू, खड़ी बोली हिंदी और ब्रज भाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लल्लू जी लाल ने उर्दू, खड़ी बोली हिंदी और ब्रज भाषा तीनों में, तीन भाषाओं में किस प्रकार की पुस्तकें लिखी थी? गद्य की पुस्तकें लिखी थी। और इनकी उर्दू में लिखित पुस्तकें हैं इस प्रकार। किनकी? लल्लू जी लाल की। एक रचना है सिंहासन बत्ती से, बैताल बच्चे से, शकुंतला नाटक, माधोनल। एक और यहाँ पर प्रेम सागर, खड़ी बोली गद्य की रचना है प्रेम सागर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अंटे यहाँ पर देखिए उर्दू, ये चार हैं, उर्दू चार ग्रंथ हैं उर्दू में। और खड़ी बोली हिंदी में क्या है? प्रेम सागर है। निम्न में से लल्लू जी लाल की उर्दू रचना क्या है? उर्दू रचना क्या है అని అడుగుతాడు ఇక్కడ సింపుల్ గా। निम्न में से लल्लू जी लाल की खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है? ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। सिंहासन बत्ती से, बैताल पच्ची से, शकुंतला नाटक, माधोनल किनकी रचनाएं हैं? लल्लू जी लाल की रचनाएं हैं। किसकी रचना? गद्य की रचनाएं माने जाते हैं। किस भाषा की रचनाएं हैं? उर्दू की रचनाएं मानी जाती हैं। लल्लू जी लाल किस कॉलेज से जुड़े हुए थे? फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे, क्योंकि लल्लू जी लाल फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इनकी रचनाओं पर किनका प्रभाव पड़ा था? सर जॉन गिलक्राइस्ट का प्रभाव पड़ा था। सर जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा का प्रभाव पड़ा था। यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में लल्लू जी लाल पद्य में, किसमें? पद्य में लिखित हितोपदेश की कहानियों को राजनीति के नाम से ब्रज भाषा गद्य में लिखा था। किसने लिखा था? लल्लू जी लाल ने। किसमें लिखा था? पद्य में लिखित। लल्लू जी लाल पद्य में लिखी गई जो रचना है, कौन सी रचना है? हितोपदेश की कहानियां है। और इस रचना को लल्लू जी लाल ने किस नाम से? राजनीति नाम से। किस भाषा में? ब्रज भाषा गद्य में लिखा था। किसने लिखा था? लल्लू जी लाल ने लिखा था। हितोपदेश की कहानियों को लल्लू जी लाल ने किस नाम से? ब्रज भाषा गद्य में लिखा था, राजनीति नाम से लिखा था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और लल्लू जी लाल ने माधव विलास और सभा विलास नाम से ब्रज भाषा के पद्य संग्रह ग्रंथों को प्रकाशित भी किए थे। क्वेश्चन प्रश्न इस प्रकार भी अनेक लल्लू जी लाल के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं?
माधव विलास हैं, सभा विलास हैं। माधव विलास और सभा विलास किनके द्वारा प्रकाशित किए गए हैं? किनके द्वारा? लल्लू जी के द्वारा या लल्लू जी लाल के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। और ये दो ग्रंथ किस भाषा के ग्रंथ हैं? ब्रज भाषा के ग्रंथ हैं। यहाँ पर देखिए पद्य संग्रह ग्रंथों को भी इन्होंने प्रकाशित किया था। और उसके बाद में लल्लू जी लाल ने बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से लिखी थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लल्लू जी लाल ने बिहारी सतसई की टीका लिखी थी। बिहारी सतसई पर 50 से लेकर 54 टीकाएं लिखी गई हैं। इन टीकाओं में लल्लू जी लाल की प्रसिद्ध टीका ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? लाल चंद्रिका है। लाल चंद्रिका किनकी टीका संबंधी रचना है? लल्लू जी लाल की टीका संबंधी रचना है। और किस ग्रंथ की टीका है? बिहारी सतसई की टीका है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कलकत्ता में पटल डांगे में इन्होंने एक प्रेस भी खोला था। उन दिनों में लल्लू जी लाल ने क्या किया था? कलकत्ता के पटल डंगे नामक प्रांत में एक प्रेस को भी खोल दिया था, या एक मुद्रणालय को इन्होंने खोल दिया था। किसने? लल्लू जी लाल ने। कहाँ पर? कलकत्ते में। देखिए और जब फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या है सेवानिवृत्त होने के बाद, ये फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे और फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते हुए तो क्या किया था इन्होंने? एक प्रेस खोल दिया था कलकत्ता में, एक मुद्रणालय को खोल दिया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज में से क्या है सेवानिवृत्त होने के बाद, फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या है सेवानिवृत्ति होने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद, या अपनी नौकरी से क्या है पेंशन लेने के बाद ये आगरा ले आए थे। किसे? इस प्रेस को। देखिए और पेंशन लेने के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते हुए वहाँ पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त हो जाने के बाद उसको पेंशन मिलता है। पेंशन मिलने के बाद क्या है उस प्रेस को, उस मुद्रणालय को क्या है आगरा तक ले आते हैं। और आगरा में क्या है और इसकी व्यवस्था होने के बाद, और इस मुद्रणालय की व्यवस्था होने के बाद, मुद्रणालय कई मासों को चलाने के बाद या कुछ वर्षों तक चलाने के बाद क्या है फिर क्या है कलकत्ता को चले जाते हैं और वहाँ पर उनकी मृत्यु होती है और लल्लू जी लाल की मृत्यु होती है। वास्तव में देखिए रामायण संबंधी पुस्तकें और महाभारत संबंधी पुस्तकें और गीता संबंधी पुस्तकें और इस प्रेस में क्या है प्रकाशित होती थी और इस प्रेस का बहुत मान देते थे। देखिए बहुत मान देते थे। और एक बार क्या है और इनके प्रेस से क्या है प्रकाशित होने वाली जो पुस्तकें हैं बहुत आदरपूर्ण दृष्टि से देखी जाती थी। उन दिनों में एक प्रेस को खोलना और एक प्रेस को चलाना, एक मुद्रणालय को चलाना क्या है बहुत महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था। यहाँ पर देखिए और इस प्रेस का नाम है संस्कृत प्रेस है। संस्कृत प्रेस है। संस्कृत प्रेस नाम से किसने एक मुद्रणालय को खोल दिया था? लल्लू जी लाल ने खोल दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में देखिए सदल मिश्र आते हैं और सदल मिश्र ये बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये बिहार के रहने वाले थे। कौन? सदल मिश्र। ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज का या कॉलेज में काम करते थे। दो अभी तक देखिए लल्लू जी लाल भी फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे, सदल मिश्र भी फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। ये दोनों लल्लू जी लाल और सदल मिश्र ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या है जुड़े हुए थे, क्योंकि उस कॉलेज में क्या है ये अध्यापक के रूप में काम करते थे। इन्होंने किन्होंने? सदल मिश्र ने कॉलेज अधिकारियों की प्रेरणा से कड़ी बोली गद्दी की पुस्तक एक प्रसिद्ध पुस्तक माने जाते हैं नासिकेतोपाख्यान नामक रचना की थी। किसने? सदल मिश्र ने। किन की प्रेरणा से? फोर्ट विलियम कॉलेज के अधिकारियों की प्रेरणा से सदल मिश्र ने कड़ी बोली गद्दी की पुस्तक एक प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है
नासिकेतोपाख्यान है। नासिकेतोपाख्यान की रचना खड़ी बोली गद्य में की थी किसने? सदल मिश्र ने। और सदल मिश्र किस संस्था से जुड़े हुए थे? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से जुड़े हुए थे। और उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक काल में कड़ी बोली गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले कौन थे? यहाँ पर इन 4 लेखकों में आधुनिक हिंदी का पूरा पूरा आभास मुंशी सदाशिवलाल नियाज और सदल मिश्र को या सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक काल में कड़ी बोली गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले इन 4 लेखकों में आधुनिक हिंदी का पूरा पूरा आभास 2 लेखकों की भाषा में मिलता है। एक लेखक का नाम है मुंशी सदाशिवलाल नियाज। इन 4 महानुभावों में पहला महानुभाव माना जाता है। और कौन थे? मुंशी सदाशिवलाल। और एक और है यहाँ पर, अंतिम है यहाँ पर देखिए, 4 महानुभावों में अंतिम महानुभाव हैं सदल मिश्र हैं। इन दोनों की भाषा में ही आधुनिक हिंदी का या आधुनिक हिंदी गद्य का पूरा पूरा आभास मिलता है। और साथ साथ क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सदल मिश्र को क्या माना था? आधुनिक हिंदी का प्रवर्तक, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक भी माना था। किसने माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए। और यही है इन 4 महान भावों के बारे में आधुनिक काल में कड़ी बोली गद्य को और कड़ी बोली गद्य संबंधी एक परंपरा को एक साथ चलाने वाले, इस परंपरा को एक साथ चलाने वाले इन 4 महान भावों के बारे में समग्र जानकारी है। यहाँ पर देखिए। धन्यवाद। जय हिंद और जय हिंदी।